हेलो दोस्तों, मैं अरविंद रावत और आप देख रहे हैं देसी मैथ्स ट्रिक की में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला पढ़े हैं। हिंदी वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। उन वर्णों को अपन ने देखा है कि व्यवस्थित क्रम में जमाया है, कहाँ कौन सा वर्ण किसके बाद आता है। अब बात करते हैं वर्णों का वर्गीकरण। बात करेंगे तो वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया। 52 वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज पढ़ते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं स्वर। तो स्वर की परिभाषा देखते हैं तो वे वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध गति या बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। देखते हैं परिभाषा। वे वर्ण कौन से? वे वर्ण मतलब स्वर वाले वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध गति या बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध गति या बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि अ आ ई, कोई मतलब बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? अब स्वर कितने होते हैं बात करते हैं। हिंदी में मानक रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 मानी जाती है। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जिस प्रकार अ आ ई बड़ी ऊ ऋषि ए ऐ ओ और औ। अब गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। इस प्रकार अपने पास स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। आप अपन पढ़ रहे हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण। ये स्वर की परिभाषा हो गई। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध गति या बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में मानक रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अब ये स्वर 11 हो गए। अब इन 11 स्वरों को भी अलग अलग विभाजित किया गया है कि जैसे कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, इस प्रकार स्वरों को भी विभाजित किया गया अलग अलग भागों में। जिस प्रकार वर्णों को भी विभाजित किया स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार स्वरों को भी विभाजित किया गया। तो बात करते हैं स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो वो देखते हैं अपन। जैसे स्वर, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर।
और इसी को कामता प्रसाद गुरु ने पंडित कामता प्रसाद जो हिंदी के पाणिनि है वो कहते हैं इसको मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। और आगे बात करते हैं दूसरा भाग, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु, गुरु स्वर। अगला भाग की बात करते हैं स्वरों में, मूल ह्रस्व लघु, उसके बाद दीर्घ गुरु, उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और एक आता है लास्ट स्वर प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। इस प्रकार अपन को स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मूल ह्रस्व लघु या दीर्घ गुरु स्वर या संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। इस प्रकार 4 स्वरों को विभाजित किया गया है 4 भागों में। तो इसको अलग अलग देखते हैं। ह्रस्व मूल स्वर किसको कहते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। ये 4 स्वर क्या है, मूल ह्रस्व या लघु। लघु ये कौन से स्वर है, अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर आ, ई और बड़ा उ, ये दीर्घ स्वर हो गए। और संयुक्त स्वर की बात करते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए संयुक्त स्वर। और आगे बात करते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं, प्लुप्त स्वर को ओम के जैसे ओम, और अंग्रेजी में इसको एस इस प्रकार दर्शाया जाता है। जिस प्लुप्त स्वर का जिस परिभाषा देख लो, प्लुप्त स्वर वह स्वर जो जैसे प्रकार ओम बोलते हैं तो ओम में जितना टाइम लगता है, जो बीच के ओम जो बीच में जो रहता है उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब सबकी धीरे डेफिनेशन की बात करते हैं। मूल ह्रस्व लघु वे स्वर, मूल स्वर की बात करते हैं। मूल स्वर की परिभाषा, वे वर्ण या वे स्वर जिनका कम से कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर की परिभाषा बात करते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर क्या होता है, वे स्वर जो अलग अलग स्वरों या अलग अलग वर्णों से मिलकर या असमान स्वर से मिलकर कोई स्वर बनता है तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। और प्लुप्त स्वर वे स्वर जो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, कितना समय, तिगुना समय लेता है तो उसको क्या कहेंगे, प्लुप्त स्वर। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार लिख के। वे स्वर, एक बार और ध्यान से सुनेंगे, वे स्वर जिनका कम से कम समय, क्या कम से कम समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अ, ई, उ और ऋषि। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो वे स्वर जिनका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, क्या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है तो उसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 असमान स्वरों या 2 असमान वर्णों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर वे स्वर जो ह्रस्व स्वर से, किससे, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लेता है, कितना समय, तिगुना समय लेता है तो उसको, तिगुना समय लेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन क्या ऐसे दर्शाते हैं, ओम से। जिस प्रकार ओम बोलते हैं और बीच में रहता है, जिस प्रकार ओम, ये बीच की जो रहती है उसको क्या कहेंगे, प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये अपने इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण किया है। तो अपन आगे बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं ये जैसे कि संयुक्त स्वर तो किस किस से मिलकर बना है, दीर्घ स्वर किस से मिलकर बना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी मैं साइड से हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया हो तो मिटा देंगे, फिर आगे देखेंगे अपन।
अब स्वरों को भी विभाजित किया है, तो एक बार इधर देख लेते हैं बड़े अक्षरों में स्वरों को भी विभाजित किया है। तो पहला क्या हो जाएगा, क्या बताया था, लघु या ह्रस्व या मूल स्वर। ये कौन कौन से स्वर होते हैं, अ, ई और उ। ये ह्रस्व स्वर हो गए। इसकी परिभाषा तो सबको पता, वे स्वर या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसको क्या कहेंगे, लघु ह्रस्व मूल स्वर कहेंगे। अब दूसरा क्या बताया था, दीर्घ या गुरु स्वर। ये कौन कौन से स्वर होते हैं, आ, बड़ी और बड़ा ऊ। अब ये किस किस से मिलके बने वो देख लेते हैं। जैसे आ किससे मिलके बना है, अ प्लस अ। इसी प्रकार ई किससे मिलकर बना है, ई प्लस छोटी। इसी प्रकार उ प्लस ओ। इस प्रकार ये दो हो गए। अब तीसरा कौन सा था, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या देखी थी कि वे स्वर जो दो असमान स्वरों से मिलकर बना है उसको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये किस किस से मिलकर बना है, तो वही देखना है अपन को कि संयुक्त स्वर किस किस से मिलकर बना है। तो ए किससे मिलकर बना है, ए। जब ए लिखा हुआ है तो ए से स्पष्ट है कि ए बोलते हैं ना, ए। तो उसी प्रकार अ आता है और क्या आता है, ई आता है। ये किससे मिलकर बना है, ए और ई से। ठीक है। उसी प्रकार ऐ किससे मिलकर बना होगा, एक तो पहला वाला क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो गया, ए और ए। क्या बन रहा है, एक तो ए मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, या फिर अ पहले मिलेगा, अ और एक तो ए बना है, एक छोटा ए और एक बड़ा ए, मतलब एक तो ए मिलकर और एक अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बड़ा ए। उसके बाद ओ से स्पष्ट है, औ मतलब औ। तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है लास्ट में। तो क्या लिखेंगे, अ प्लस ऊ, सॉरी छोटा ऊ, क्या लिखेंगे, ऊ। आ रहा नहीं, ऊ आ रहा है उच्चारण में। उसी प्रकार औ में क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, अ तो रहेगा ही और एक ओ। इस प्रकार अपने क्या संयुक्त स्वर हो गए हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर 3 होते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने हो गए, ये 4 होते हैं। इस प्रकार 4 3 कितने हो, 7, और 7 और 3 सॉरी कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। और एक कौन सा बच गया है कि 12 हो गए, सॉरी 11 स्वर होते हैं। अपन ने क्या हिंदी में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब एक और डिवाइड किया गया है, कौन सा स्वर, चौथा अपना क्या है, प्लुप्त स्वर कहते हैं उसको, प्लुप्त स्वर। ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं, हिंदी में किस प्रकार दर्शाते हैं, ओ, और अंग्रेजी में एस से। ठीक है। अब प्लुप्त स्वर की परिभाषा देखते हैं कि वे वर्ण या वे स्वर जिनका ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है, तिगुना समय। ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लेता है तो उसको क्या कहेंगे, प्लुप्त स्वर। इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण देखा है। स्वर अपने सारे हो गए हैं,
कौन सा स्वर कहाँ पे बांटा गया, किस किस रूप में विभाजित किया गया। तो स्वर अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो लाएंगे अपन व्यंजनों का वर्गीकरण। आज तो अपन ने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण और कल देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटा सा स्टूडियो हमारा है, बस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। लोगों ने तो बड़े बड़े स्टूडियो में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए जय हिंद जय भारत।